टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इसका, कक्षा 10 के दस विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। देखिए, इसको हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या उसको हम एक्स और वाई के रूप में सपोज करेंगे। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। आप इसके पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए तो आपको समझ में आएगा ये x y क्या है। अब प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पहले तो टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो x धन y बराबर 10 हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब जो द्वितीय शर्त है उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जो लड़कियों की संख्या y है तो लड़कों की संख्या में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अक्सर बच्चे यहाँ गलत करते हैं, लड़कियों की संख्या अधिक तो लड़कियों की संख्या में जोड़ देते हैं, जबकि लड़कों की संख्या कम है उनके में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। बस यही यहाँ समझने की चीज है। इन दोनों समीकरण से x और y के हम मान प्राप्त करेंगे। देखते कैसे करते हैं ये। सबसे पहले तो समीकरण 1 से यदि हमने रखा x बराबर, मान लीजिए हम 0 रखेंगे तो y बराबर 10 हो जाएगा। यदि हम x बराबर 5 रख देंगे तो y बराबर 10 ऋण 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो x धन y बराबर 10, x बराबर 5 रखने पर तो 5 धन y बराबर 10, y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 5 बराबर 5। यहीं पर हम एक टेबल बना लेते हैं x और y के मान के लिए। ये समीकरण नंबर 1 के लिए हो जाएगी। x का मान हमने 5 रखा तो y का मान भी 5 आ गया। हम x बराबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 6 लिया तो y का मान हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। 10 ऋण 6 बराबर 4। तो x बराबर 6 लेने पर तो ये हो जाएगा 6 धन y बराबर 10। तो यहां y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 6 बराबर 4। तो यहां पर आ जाएगा x बराबर 6 लिया है तो y बराबर 4 आ गया। बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन यदि कैमरे को थोड़ा सा मोबाइल को जूम करके देखेंगे फुल स्क्रीन पे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर अब हम x बराबर एक और मान ले लेते हैं। मान लीजिए हमने x बराबर 6 ले लिया तो y बराबर 4 आ जाएगा। 6 तो हमने ले लिया है, 4 ले लेते हैं तो y बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर 4 लेने पर तो 4 धन y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 4 बराबर 6। तो एक मान हो गया इसका 4 और y का मान आया 6। तो ये समीकरण नंबर 1 के लिए टेबल हमने तैयार कर ली। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो समीकरण 2 है हमारा y बराबर x धन 4। तो हम क्या करेंगे, x बराबर मान लीजिए हमने 1 लिया तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर। यहीं पर हम एक टेबल भी बना लेते हैं।
तो y बराबर हो जाएगा 1 धन 4 बराबर 5। ये हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा 5। फिर हम x बराबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 लिया तो y बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर 2 लेने पर तो y बराबर 1 धन 4 बराबर 2 धन 4 बराबर 6। तो ये 2 हो गया और ये हो गया 6। फिर हम x बराबर 0 ले लेते हैं। अब तो ये हो जाएगा y बराबर x धन 4 है तो y बराबर ये हो जाएगा 0 धन 4 बराबर 4। तो y बराबर 4 और x बराबर 0। तो इस तरह से ये दोनों हमें टेबल मिल गई है। देखिए हमने यहाँ पर दोनों समीकरण के लिए x और y के मान के टेबल बना लिए हैं। अब इनको ग्राफ पर कैसे शो करके x और y का आंसर निकालना है ये हम देखते हैं। ये ग्राफ पेपर लिया मैंने। अब इसमें बिल्कुल जो बीच है, बीच में ऊपर नीचे 2 लाइन खींचेंगे। ऐसे खींचिए। एक x अक्ष बनाया इसमें और एक हमने बनाया y अक्ष। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हमारा है y अक्ष। ठीक। ये ग्राफ बना के हमें पूरा शो करना है, लिखना है कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहां पर हम लिखेंगे x अक्ष और बाएं ओर ये होता है नेगेटिव तो यहां पर -x हो जाएगा। ऊपर है ये y अक्ष और नीचे हो जाएगा -y, है ना। ये मूल बिंदु है 0। अब यहां पर जो 1-1 सेंटीमीटर के अंतर से खंड बने हुए हैं इनमें हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और भी ले सकते हैं, अभी हमें आवश्यकता इतनी ही की है। और इस तरफ भी कर देते हैं। यहां पर आता है -1 -2 -3 -4 -5 और ये तो बीच में 0 है। ऊपर भी y अक्ष प्लस पॉजिटिव होगा +1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये हो जाएगा 8। इसमें नीचे माइनस में आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 और ये है -6। यहां तक हमने कर लिए। अब समीकरण 1 के हम ये देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है +5 और +5, हमने दोनों मान निकाले हैं इसके। तो ये है x का 5 और ये वाला है y का 5। ये ऊपर तक जाएंगे, ये हमें y का 5 मिल गया। यहाँ पर ये 5 और ये वाला 5 यहाँ पर आके मिले। हमने यहाँ लिख दिया 5 और 5। फिर इसी में सेकंड है 6 और 4। तो x पे है 6, x पे ये वाला 6 और y का 4। ये देखिए ये 4 आया और ये है 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 और ये 4। अब तीसरा वाला जो मान हमें मिला है वो है 4 और 6। तो x अक्ष पर 4, ये है 4 और y अक्ष पर 6, तो ये है 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और ये 6। अब हम इसकी एक रेखा खींच देंगे सीधी। तीनों बिंदु जहां पर मिलेंगे इनको मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच दी। अब जो हमने रेखा खींची है इस पर हम समीकरण का नाम भी लिखेंगे। ये रेखा हम थोड़ी और लंबी कर लेते हैं। ये हमने समीकरण 1 के लिए बनाई है, तो हम यहाँ समीकरण 1 का नाम लिख देंगे। समीकरण 1 है हमारा x + y = 10। तो हम लिखेंगे x + y = 10। ये हमने लिख दिया समीकरण का नाम रेखा पर। अब समीकरण 2 के लिए एक रेखा खींचते हैं। तो समीकरण 2 के लिए बिंदु है हमारे 1 और 5। x = 1 और y = 5, ये यहां पर आया।
तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और 5। फिर है 2 और 6, ये 2 है यहाँ पर x अक्ष का 2 और y अक्ष का 6, ये हमने 2 और 6 ले लिया। फिर नंबर 3 पर है 0 और 4, x पर 0 y पर 4, ये। अब हम इन बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं। ये था हमारा 1 और 5, दूसरा था हमारा 2 और 6, और तीसरा था हमारा 0 और 4, ये वाला बिंदु। अब इनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा ये हमने खींच दी। और इस रेखा पर भी हम समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण का नाम अर्थात समीकरण ही लिख देंगे। तो ये रेखा को हमने बंद कर दिया दोनों ओर से। समीकरण था हमारा y बराबर x प्लस 4, समीकरण नंबर 2 था ना हमारा, तो यहां लिख देंगे y बराबर x प्लस 4। और ये हमने बिंदुओं के नाम भी लिख दिए हैं। अब देखिए इंटरसेक्ट पॉइंट हमें कहाँ प्राप्त हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु। ये देखिए यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हुआ है ये x से देखिए कहाँ पर है, x अक्ष ये है हमारा, ये x अक्ष है। ये देखिए ये जा रहा है सीधा 3 पे और y से मिल रहा है ये 7 पे। तो जो हमारा समीकरण का आंसर है वो हो गया 3 और 7, और इसी को हम नाम देंगे प्रतिच्छेद बिंदु। इसको हम P बोल सकते हैं, I, जो भी आप चाहें इसका नाम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, मैंने P लिख दिया है। तो ये है 3 और 7 और यही है हमारा आंसर। तो अब हमें लिखेंगे यहाँ पर आंसर x बराबर 3 और y बराबर 7। और जो हमने माना था, लड़कों की संख्या को x माना था, लड़कियों की संख्या को y, तो हम आंसर की जो लाइन है वो लिख देंगे। अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7 होगी। y बराबर 5 होगी। आंसर हमने एक बार नीचे भी लिख दिया है। यहाँ पर ये लड़कियों की संख्या y बराबर 7 होगी। आप देखिए आपको सब कुछ लिखना है जो जो आपने बनाया है। x अक्ष बनाया है, y अक्ष बनाया है, माइनस भी लिया है x अक्ष में और y में भी माइनस लिया है, फिर नंबरिंग भी की है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, है ना। फिर जो आपने रेखाएं बनाई हैं उनको पहले तो क्लोज करना है और उनके जो जिस समीकरण के लिए बनाई गई है उस समीकरण को जरूर लिखना है। पहले आप समीकरण लिख लीजिए, बाद में रेखाओं को बंद कर दीजिए। और दूसरे वाले में भी सेम करना है। और जो आपने पॉइंट निकाले हैं उन सब पॉइंट को बिंदु के रूप में शो करना है। और फिर जो हमारा आंसर आया है प्रतिच्छेद बिंदु, उसको भी आपको शो करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और बच्चों ये पूरा का पूरा जो ग्राफ पेपर है ये कहलाता है कार्तीय तल। ये x अक्ष होता है और ये होता है y अक्ष। ये आ सकता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, और ये मूल बिंदु होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।